हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो हम बात करेंगे 25, 26 और 27 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले 3 दिन के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ स्वास्थ्य कारणों से देखा जाए तो क्लास आपकी आ नहीं पाई थी, ना आपकी रिवीजन सीरीज की क्लास आ पाई है पिछले 2 दिन से, और ना आपकी करंट अफेयर की क्लास आ पाई है। ठीक है, एक छोटा सा एक्सीडेंट के कारण यहाँ पर देखा जाए तो क्लास आ नहीं पाई थी, लेकिन अब देखा जाए तो ये क्लास रहेगी रेगुलर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करें 25, 26 और 27 जून की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एनआई की रही महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी आरओ परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ यूपी पीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीएससी, सीजीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है समान रूप से। चलिए चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण खबर। सबसे पहले देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एसडीजी जो इंडेक्स होता है वहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में बारंबार पूछे गए हैं, पीवाईक्यू उठा के देखेंगे आप। और एसडीजी इंडेक्स आ गया है तो यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल रैंकिंग। भारत पहली बार एसडीजी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल हुआ है। ठीक है, टॉप 100 के अंदर आया है भारत, पहली बार ऐसा है कि टॉप 100 में रहा है। चर्चा कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, इसकी 10वीं और हालिया सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 67 अंक हासिल किए हैं। ठीक, कितने? 67 अंक हासिल कर 2025 एसडीजी सूचकांक में 99वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान है भारत का? 99वां स्थान है भारत का। ठीक है, जबकि चीन की बात कर ले तो चीन 74 अंकों के साथ 49वें स्थान पर, और अमेरिका की बात करें तो 75.2 अंकों के साथ देखा जाए तो 44वें स्थान पर है। ठीक है, तो यहां पर चीन, अमेरिका, भारत तीनों का बता दिया गया। भारत की जो रैंक है वो इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आगे चर्चा कर ले, भारत ने इससे पहले 2024 में देखा जाए तो 109वां स्थान हासिल किया था। 2023 की बात कर ले तो 112वें स्थान पर भारत था। वहीं हम 2022 की बात कर ले तो 2022 में 121वां स्थान, 2021 में 120वां स्थान, 2020 में 117वां स्थान, 2019 में देखा जाए तो 115वां स्थान, 18 में 112वां स्थान और 17 में 116वां स्थान था। ये मैंने सारी रैंक क्यों बता दी? अगर आपसे पूछता है वर्षवार, ठीक है, वर्षवार जो भारत की रैंकिंग है एसडीजी इंडेक्स में, आपसे सवाल पूछ ले मैच द फॉलोइंग मिलाने के लिए पूछ लिया कि किस साल कौन सी रैंक पे भारत था, इस बार 1999वां स्थान है। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत टॉप 100 में आया है। तो पिछले रैंक क्या रहे हैं वो भी आप याद करके रखिएगा, तो इसी वजह से मैंने इसको भी प्रोवाइड कर दिया है आपको। देखा जाए, हालांकि रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति धीमी पड़ गई है। अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर जो एसडीजी की प्रगति है ना, वो धीमी पड़ गई है। 2030 तक एसडीजी जो गोल था हमारा, सतत विकास 17 सतत विकास लक्ष्य, उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 17% 2030 तक देखा जाए तो हम लोगों ने दावा किया था 2015 में कि हम 2030 तक 15 सालों में, जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था उस टाइम पे दावा किया गया था कि अगले 15 सालों में हम लोग एसडीजी गोल जो है उनको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी देखा जाए केवल 17% गोल ही कंप्लीट हो पाए हैं। ठीक है, 17% गोल ही कंप्लीट हो सके हैं। तो यहां पर देखा जाए रिपोर्ट बता रही है कि अब तक केवल 17% गोल कंप्लीट हुआ है, और ये परसेंटेज याद रखिएगा। आगे देखें, यूरोपीय जो देश हैं वो सूचकांक में शीर्ष पर है, जबकि पूर्व और दक्षिण एशिया में भी तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास का अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां चर्चा कर ले, रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड पहले स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? फिनलैंड का है। दूसरा स्थान किसका है? स्वीडन का है। और तीसरा स्थान किसका है? डेनमार्क का है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए शीर्ष 3 देश के बारे में आपने जान लिया। भारत की रैंक क्या है? 99वां है। और यहां पर देखा जाए एक खास बात यह भी है कि शीर्ष 20 देशों में बात करें तो 19 देश जो है वो यूरोप से ही हैं। शीर्ष 20 देशों में 19 देश यूरोप से ही हैं। चलिए आगे हम बात करें, अगली खबर क्या है? टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम। टेस्ला अपना भारतीय शोरूम ओपन करने जा रहा है। कहां पर ओपन करेगा ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, तो चर्चा कर रहे हैं। यहां देखा जाए टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनना शुरू हुआ है। ठीक है, कहां पे बनाया जा रहा है टेस्ला का पहला शोरूम? भारत में टेस्ला अपनी पहली बार शोरूम ओपन करने जा रहा है, और ये कहां बन रहा है? ये मुंबई में बन रहा है। ठीक है, याद रखना। आगे देखा जाए दूसरा शोरूम कहां पर बनेगा, तो दूसरा शोरूम दिल्ली के एरो सिटी में बनाया जाएगा। जो दिल्ली की एरो सिटी है वहीं पर दूसरा शोरूम बनाया जाएगा। चलिए आगे हम बात कर ले, जानवी डांगोटी, ठीक है, जानवी डांगेटी जो है ये बनेंगी टाइटन्स स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री। जानवी क्या बनेंगी? ये टाइटन्स स्पेस मिशन जो है, टाइटन्स स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। चर्चा कर लेते हैं। भारत की जानवी डांगेटी 2029 में टाइटन्स स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगी। नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम से स्नातक जानवी ने वैश्विक स्तर पर प्रशिक्षण लिया है।
चर्चा कर ले, अमेरिका के मिशन में लगभग 5 घंटे लगेंगे। इस दौरान यान जो है ये ग्रह के चारों ओर 2 बार उड़ान भरेगा। जो टाइटन ग्रह है उसके चारों ओर 2 बार उड़ान भरेगा। देखा जाए इस मिशन में लगभग 3 घंटे तक लगातार शून्य गुरुत्वाकर्षण होगा, जो वैज्ञानिक जांच और मानव अंतरिक्ष उड़ान, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान विकास के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण प्रदान करेगा भविष्य में। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि टाइटन्स स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी, नाम याद रखना, जानवी डांगेटी। चलिए आगे बात करें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर में होंगे आयोजित। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। ठीक है, पिंक सिटी जयपुर में। चर्चा कर लेते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम नवंबर में राजस्थान के जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। इस साल 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। ये खेल खिलाड़ियों की अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करता है। चर्चा कर ले, यूनिवर्सिटी गेम 25 वर्ष से कम उम्र के एथलीटों के लिए है। जो ये यूनिवर्सिटी गेम्स है ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये 25 साल से जो कम उम्र के हैं, ऐसे नहीं कि पीएचडी कर रहे हैं 40 साल की उम्र में और अच्छे खासे एथलीट है वो कहें कि चले हम भी यूनिवर्सिटी गेम्स खेलेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 25 वर्ष से कम उम्र के जो एथलीट होते हैं वही यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया का आयोजन जो है, यहाँ पर जो खेलो इंडिया हुआ था, ठीक है, इन खेलों का आयोजन मई में हुए अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये बिहार में हुआ था मई में। और अब देखा जाए तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा, ये जयपुर राजस्थान में होगा। तो ये दोनों प्लेस याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लें, भारत वियतनाम के बीच 13वां राजनैतिक परामर्श और 10वां रणनीतिक संवाद जो है ये संपन्न हुआ है। चर्चा कर लें, यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, भारत और वियतनाम के बीच 25 जून को नई दिल्ली में 13वें राजनीतिक परामर्श, ठीक है, राजनीतिक परामर्श और 10वें रणनीतिक संवाद का आयोजन किया गया। ठीक है, कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था, 25 जून को। देखा जाए तो विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन और वियतनाम के उप विदेश मंत्री गुएन मान कुओंग ने इस आयोजन की सह अध्यक्षता की। ठीक है, यहां बात कर ले तो विदेश मंत्रालय ने बताया कि राजनैतिक परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की है। यह दिसंबर 2020 में भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों द्वारा अनुमोदित शांति, समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण तथा अगस्त 2024 में वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित 2024 से 28 कार्य योजना को निर्देशित करता है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, वर्ष 2024 में भारत सरकार के द्वारा 2024 से 2028 कार्य योजना निम्नलिखित में से किस देश के साथ हस्ताक्षरित की गई थी, आपको टिक करना होगा वियतनाम के साथ। ठीक है, वियतनाम के साथ। चलिए आगे हम बात कर ले, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस। ये दिवस कब मनाया जाता है, चर्चा कर लेते हैं। 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है। कब, 26 जून को जो दिन होता है उसको किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उसको हम लोग नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चर्चा करें पॉइंट पर, तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। यहाँ पॉइंट देखें तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। कब घोषित किया गया था, यहाँ पर 26 जून को, 26 जून, ठीक है, 26 जून का जो दिन है 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यानी कि यूएनजीए के द्वारा देखा जाए तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यहां देखा जाए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नशीली दवाओं के उपयोग से होने वाली हानियों पर प्रकाश डालना, ड्रग्स तस्करी के वैश्विक नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग को प्रेरित करना तथा युवाओं और बच्चों को नशे की लत से दूर रखना, साथ ही साथ नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों के लिए समर्थन जुटाना था। ठीक है, यहां पर इसका थीम क्या था, थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। थीम देख लीजिए क्या है थीम, थीम इसका है ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये थीम है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस का। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगली खबर क्या है, भारतीय महिला टीम ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। जो भारतीय महिला टीम है
इसने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। चर्चा कर ले पॉइंट पर, तो वियतनाम में अंडर 17 भारतीय महिला कुश्ती टीम ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक तथा 2 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक के साथ चैंपियन जो ट्रॉफी है ये हासिल की है। दूसरे स्थान पर कौन है, यहां पर देखा जाए दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान जापान का है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो यहां पर देखा जाए तो भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 3 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते हैं। किसमें, भारतीय महिला टीम ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत ली है इसी प्रकार। ठीक है, चलो आगे देखा जाए संविधान हत्या दिवस। ठीक है, संविधान हत्या दिवस चर्चा कर लेते हैं। संविधान हत्या दिवस 25 जून 2025 को मनाया गया। कब मनाया गया, 25 जून 2025 का दिन। ये देखा जाए नया दिवस है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नया दिवस कोई भी जो घोषित किया जाता है, जैसे भाला फेंक दिवस हो गया, जनजातीय गौरव दिवस हो गया, साहबजादा दिवस हो गया, नीलगिरी ताहर दिवस हो गया, संविधान दिवस हो गया, तो सॉरी संविधान हत्या दिवस हो गया। संविधान दिवस तो कब मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर का जो दिन होता है इसको हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। ठीक, संविधान दिवस के रूप में। और यहाँ पर जो संविधान हत्या दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है देखा जाए तो 25 जून को। ठीक है, चलो बात कर ले यहाँ पर, यह दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराती है। बेसिकली देखा जाए तो जो आपातकाल लगाया गया था ना, आपातकाल, उसी को संदर्भित करने के लिए हर साल 25 जून 1975 को ही आपातकाल लगाया गया था। और उसी को संदर्भित करने के लिए अब से हर साल 25 जून का जो दिन होगा उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ देखा जाए इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण जातियों का सामना किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसी दिन देखा जाए किताब का भी विमोचन किया गया। उस किताब में बेसिकली देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आधारित थी कि किस प्रकार वो उस टाइम पीरियड पे, इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे छुप छुप कर रहते थे, उन सब का जिक्र भी है इस किताब में। देखा जाए तो द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फूड्स, ठीक है, अ लीडर, यहां पर किताब का नाम क्या है, द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। यहाँ पर इस किताब का नाम, किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, इस किताब का विमोचन देखा जाए तो अमित शाह के द्वारा किया गया 25 जून को नई दिल्ली में। द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड अ लीडर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की तरफ से ये किताब तैयार की गई थी। ठीक है, और इस किताब की जो प्रस्तावना है आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है सीधे सीधे, किताब द इमरजेंसी डायरीज किताब की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। इस किताब की जो प्रस्तावना है वो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये लेखक नहीं है, लेकिन किताब की जो प्रस्तावना होती है, जैसे समारंभ होता है, कोई किताब आप ओपन करते हैं तो वो किताब किस उद्देश्य से लिखी गई है, किताब के लिखने के पीछे पर्पस क्या है, वो सारी चीजें समारंभ में लिखी होती है। जैसे हमारी पूर्वावलोकन आती है तो पूर्वावलोकन का फ्रंट पेज जब आप देखते हैं, इंडेक्स जहां होता है, इंडेक्स के बगल में लिखा होता है समारंभ, किस उद्देश्य से किताब को लिखा गया है। उस जो उद्देश्य है ना, प्रस्तावना जो है, उद्देश्य का मतलब ही होता है प्रस्तावना। ठीक है, इसका उद्देश्य या प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया, तो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के द्वारा लिखा गया, और यही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए देखें यहां पर, तो यह पुस्तक तत्कालीन युवा RSS प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। RSS प्रचारक के रूप में मोदी जी उस टाइम पे किस प्रकार कार्य कर रहे थे, किस प्रकार छुप छुप के रहते थे, उन सारी चीजों का जिक्र यहाँ पर इस किताब में किया गया है। चलिए आगे बात कर ले देहरादून के भारतीय वन्यजीव संस्थान में। ठीक है, यहाँ पर बात कर ले तो 25 जून से, यहाँ आज से लिखा है या 25 जून से होगा, 25 जून की खबर है ये, 25 जून से 3 दिवसीय भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। चर्चा कर लेते हैं, 25 जून की खबर है ये। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में 25 जून से 3 दिवसीय भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ देखा जाए यह सम्मेलन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर ले, इससे पूर्व भारतीय संरक्षण सम्मेलन की शुरुआत 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के स्वर्ण जयंती के अवसर पर हुई थी। यानी कि जो ये
भारतीय संरक्षण सम्मेलन आयोजित किया जाता है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी, ठीक है। और 2023 में देखा जाए तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो रहे थे, ठीक है। 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की तो स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी और उसी अवसर पर भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। तब से देखा जाए तो यह मंच संरक्षण विज्ञान और युवा जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समावेशी संवाद का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। यानी तब से लेकर अब तक 2023 में हुआ, 2024 में हुआ और इस बार फिर से भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? देहरादून में किया गया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए इस बार सम्मेलन में 17 विषयों पर आधारित सत्र, मौखिक वार्ताएं, पोस्टर प्रस्तुतिकरण, स्पॉटलाइट व्याख्यान और 10 कार्यशैलियां भी आयोजित होंगी, ठीक है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करें तो नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। जो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। इनके जो कोच थे, नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं, उन कोच ने भी ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था और यहां पर नीरज चोपड़ा ने भी जीत लिया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज ने सर्वश्रेष्ठ प्रयास में, देखा जाए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और उसमें 85.29 मीटर दूर भाला फेंका, 84.12 मीटर दूर भाला फेंकने के साथ दक्षिण अफ्रीका के दो स्मिथ, ठीक है, दो स्मिथ जो है ये दूसरे स्थान पर रहे और 83.63 मीटर के थ्रो के साथ ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स जो है ये तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है। यहां पर चर्चा कर ले, नीरज का यह लगातार दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछले सप्ताह ही पेरिस डायमंड लीग जीती थी। अभी मैंने एक सप्ताह पहले ही आपको पेरिस डायमंड लीग के बारे में बताया था कि पेरिस डायमंड लीग किसने जीती? नीरज चोपड़ा ने जीती थी। और यहां पर देखा जाए तो ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक प्रतियोगिता भी नीरज चोपड़ा ने जीत ली है, ठीक है। चलिए आगे बात करें नाटो शिखर सम्मेलन। नाटो शिखर सम्मेलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नाटो शिखर सम्मेलन 24-25 जून 2025 को नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया। यहां बात कर ले उत्तरी अटलांटिक, ठीक है, नाटो का पूर्ण रूप है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह है नाटो का पूर्ण रूप, ठीक है। तो यहां पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है इसके सभी सदस्यों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा पर खर्च बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5% करने की सहमति व्यक्त की है। यानी कि जो नाटो के सदस्य हैं उन्होंने किया है घोषणा कि 2035 तक रक्षा और सुरक्षा पर जो उनका खर्च है वो उनकी जीडीपी का 5% होगा, 5% तक करने का, यहाँ पर 5% तक करने की सहमति व्यक्त की है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और बात कर ले कि अगला शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? अगला शिखर सम्मेलन होगा 2026 में। कहाँ पर? तुर्की में। यहाँ पर जो तुर्की है ना, तुर्की भी नाटो का सदस्य है, ये भी नाटो का सदस्य है तुर्की। और तुर्की यूरोपीय यूनियन में भी शामिल होना चाहता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है साइप्रस, जिसको लेके और तुर्की के साथ विवाद है। तो तुर्की जो है, तुर्की का जो एंट्री है यूरोपियन यूनियन में वो साइप्रस हमेशा ब्लॉक कर देता है, ठीक है। चलो आगे बात करें, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी की बोली भारत ने जीत ली है, ठीक है। यहां पर चर्चा कर लें, भारत ने गुजरात में 2029 में होने वाले विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों के 23वें संस्करण की मेजबानी की बोली जीत ली है। यहां देखा जाए यह जानकारी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 26 जून 2025 को अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा ट्वीट करके दी थी और चीन के बाद भारत विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करने वाला दूसरा एशियाई देश है। याद रखना, चीन कर चुका है पहले और भारत जो है, भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो भारत दूसरा एशियाई देश होगा जिसके द्वारा जो विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल होते हैं इनकी मेजबानी की जाएगी। यहां पर चर्चा कर लें, चीन के चेंगडू में 2019 में 18वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी की गई थी। 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में बर्मिंघम संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे और 22वें खेल जो होंगे ये 2027 में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और यहां पर देखा जाए तो जो 23वें है, 23वां संस्करण, ठीक है, जो 23वां संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? अपने प्यारे भारत में आयोजित किया जाएगा। और भारत में कहां पर? तो भारत में गुजरात में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। भारत में 23वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। उसके पूर्व देखा जाए तो 22वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में और
उसके पहले जो 21वां संस्करण होने वाला 2025 में ही जिसका आयोजन किया जाएगा, ये बर्मिंघम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करें। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए इसी वीडियो पर आधारित। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए एसडीजी ग्लोबल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान पर पहुंच गया? भारत कौन से स्थान पर भारत पहुंच गया है? 109वें स्थान पर, 112वें, 99वें या 67वें स्थान पर? क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में टेस्ला का पहला शोरूम कहां खोला जाएगा? दिल्ली एरो सिटी, बेंगलुरु, मुंबई बीकेसी या यहां पर बात करें हैदराबाद में? क्वेश्चन नंबर 3 है टाइटंस स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, जानवी डांगेटी या गगन शिखा सिंह? क्वेश्चन नंबर 4 है 2025 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में होगा? पटना, जयपुर, भोपाल या दिल्ली? क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में भारत वियतनाम के बीच कौन सा राजनैतिक परामर्श और रणनीतिक संवाद आयोजित हुआ? ठीक है, कौन सा राजनैतिक परामर्श किस क्रम का तथा रणनीतिक संवाद किस क्रम का था, ये आपको बताना है क्रम। 12वां, 9वां, 13वां, 10वां, 14वां, 11वां, 15वां या 12वां? ठीक है, क्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है नशीली दवाओं के दुरुपयोग तथा अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 जून को, 26 जून को, 27 जून को या 28 जून को? क्वेश्चन नंबर 7 है 2025 अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई थी? भारत, चीन, जापान या वियतनाम? क्वेश्चन नंबर 8 है संविधान हत्या दिवस किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? कौन सी घटना हुई थी? यहां पर आपातकाल की घटना बेसिकली कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। 26 जनवरी 1950, 25 जून 1975, ठीक है, 15 अगस्त 1947 या 9 नवंबर 1989 को? आगे देखें द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स अ लीडर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या उपराष्ट्रपति के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन किस संस्थान में हो रहा है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन संस्थान, जो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 है इसका आयोजन किस संस्थान में किया जा रहा है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, IFS अकेडमी देहरादून, पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली, नेशनल पार्क अथॉरिटी भोपाल? ठीक है, तो ये 10 प्रश्न है। इन 10 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और वीडियोस अपने दोस्तों के साथ आप साझा कर सकते हैं। आप हमारे जो जून महीने का पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जून महीने का पैकेज आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको फायदा ये मिलेगा कि डेली की जो प्रिंटेबल PDF होती है, साथ साथ मंथली जो प्रिंटेबल PDF होती है वो भी आपको मिलती रहेंगी, और प्रतिदिन आपको 10 MCQ मिलता है ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, प्रतिदिन आपको 10 ऑनलाइन टेस्ट मिलता है। कुछ कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से पिछले 2 दिन से क्लास आ नहीं पाई थी, ना रिवीजन सीरीज की क्लास आ पाई है। रिवीजन सीरीज में भी एग्रीकल्चर बचा हुआ है, वो एग्रीकल्चर भी उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर की क्लास रेगुलर रहेगी। हम लोग जुलाई महीने में बेसिकली 2 जुलाई के बाद से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने पढ़ाए हैं उनका रिवीजन वीडियो लेकर आएंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे 1-1 घंटे, और उसमें पूरे महीने के जो महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग उसमें टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।